Hello friends, welcome to my channel Decoding English with Dr. Manpreet. Today we are going to study about literary term sonnet. Now what is a sonnet? Sonnet is a short poem of 14 lines. 14 lines की एक छोटी सी जो कविता होती है उसको हम sonnet कहते हैं. It was derived from Italian word sonetto that means a little sound. सोनेटो वर्ड से इसका डेरिवेशन हुआ था, यानी कि यहाँ से ये स्टार्ट हुई थी और इस वर्ड का मतलब है एक छोटी सी साउंड, छोटी सी आवाज़. सो उस छोटी सी आवाज़ से ये शुरू होके इसको एक कविता का रूप लेते हुए इट इज़ कॉल्ड अ सोनेट. नाउ आयम्बिक पेंटामीटर में ये लिखी जाती है. व्हाट इज़ आयम्बिक पेंटामीटर? ये जो पोएम है इसका एक सेट पैटर्न होता है जिसको हम आयम्बिक पेंटामीटर बोलते हैं. एंड पेंटामीटर मीन्स 5 meters, 5 sounds, and those sounds are alternating unstressed and stressed syllables. इंग्लिश में जो syllables होते हैं उसमें एक सेट पैटर्न उसका बना के, यानी कि पहले अनस्ट्रेस सिलेबल आता है वर्ड में और फिर स्ट्रेस सिलेबल. इस तरह से ये पोएम जो लिखी जाती है और इसके 5 मीटर्स होते हैं, 5 मीटर्स होते हैं हर लाइन में. दैट इज कॉल्ड अ सोनेट. नाउ इट एक्सप्रेसेस अ सिंगल थॉट. पूरी पोएम में एक ही थॉट चलती है शुरू से लेके एंड तक. इट एक्सप्रेसेस अ सिंगल थॉट इन द पोएम एंड दैट थॉट is concluded in the last 2 lines, that is called the couplet. यानी कि 2 lines में जो इसका मेन आइडिया है, the crux of the poem is written or told in the last 2 lines, that is called the concluding lines. So these are the main features of the sonnet. So we know that the sonnets are of 2 types. Looking at the sonnet, we have the Italian or the Petrarchan sonnet. That is the first type, and the second type is the Shakespearean or the Spenserian sonnets. So the first type we take up, that is the Italian or the Petrarchan sonnets. Petrarchan sonnets were started in 14th century by the Italian poet Petrarch. These sonnets are named after Petrarch, who was a poet. पेट्रार्क के नाम पर इनका नाम रखा गया था पेट्रार्कन सॉनेट्स. इनकी एक अलग राइम स्कीम होती है. लाइक दे हैव एन ऑक्टेव ऑफ 8 लाइन्स. ऑक्टेव का मतलब है 8 लाइनें और सेसेट का मतलब है 6 लाइन्स. सो 8 + 6 दैट बिकम्स 14. सो सोनेट में हमें पता है कि 14 ही लाइन्स होती हैं, लेकिन इनका जो सेटअप है पेट्रार्कन सॉनेट्स का, दैट इज कंप्राइजिंग ऑफ an octave and a sestet. So what is an octave? It has a rhyme scheme of A B B A, A B B A, C D C, C D C. So इसका मतलब है जो पोएम है उसकी जो फर्स्ट लाइन है उसके बाद जो राइमिंग स्कीम है वो 4th लाइन से राइम करेगी और जो फर्स्ट लाइन है वो सेकेंड लाइन से राइम करेगी. राइम मीन्स लाइक जैसे हम बचपन में पढ़ते थे, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल. सो जिल और हिल ये जो है, दीज आर द राइमिंग वर्ड्स, दीज आर कॉल्ड द राइमिंग वर्ड्स. तो इसी तरह जो पेट्रार्कन सॉनेट्स है, जो फर्स्ट लाइन जिसको हमने ए दिया है, जैसे कि जिल है और हिल है, सो इसमें तो फर्स्ट और सेकेंड लाइन राइम कर रही हैं. लेकिन पेट्रार्कन सॉनेट में जो राइमिंग है दैट इज द फर्स्ट and the 4th line, then the 5th line, and then the 8th line. ये सारे A हैं. That means these are the rhyming words. And इसी तरह से जो second rhyme है वो हमने B को दिया है. So this becomes an octave, 8-lined rhyming scheme. Then the sestet, अगली 8 के बाद जो 6 लाइनें हैं, that has the rhyming scheme of C D C, C D C. So इसी तरह से पेट्रार्कन सॉनेट लिखा जाता है जिसमें इसी तरह की राइम स्कीम होती है. नाउ दीज वर इंट्रोड्यूस्ड बाय सर थॉमस वॉट इन 16th century. 16th century में इनकी इंट्रोडक्शन हुई थी बाय सर थॉमस वॉट. एंड दीज सॉनेट्स
were made use of by Milton and Wordsworth. Milton और Wordsworth जब कविताएं या सॉनेट्स उन्होंने लिखे तो उन्होंने पेट्रार्कन राइम स्कीम में ही लिखे थे. Now coming to the second type, that is the Shakespearean sonnets, or they are also known as Spenserian sonnets. Now these sonnets, they were named after Edmund Spenser, another poet, very famous poet, और उन्हीं के नाम पर ये Spenserian sonnets जो है इनका नाम रखा गया है. They have a different rhyme scheme. पेट्रार्कन से हटके इनकी अलग rhyme scheme है. That is called 3 quatrains and a couplet. 3 quatrains. Quarter comprises of 4 lines, right? So quarter means 4 lines and 4 lines into 3. 3 quatrains हैं तो 3 बार 4 लाइनें आई तो 12 लाइन्स बन गई. And couplet means 2 lines. So 2 lines more, that again comes to 14 lines. So सोनेट में हमें पता है कि 14 ही लाइनें होती हैं और इस तरह से इनकी जो डिवीजन है इस टाइप के स्पेंसेरियन सोनेट्स में वो 3 क्वार्टरेंस और कपलेट से बनती है और ये इनकी राइम स्कीम है ए बी सी डी ई एफ एंड जी. सो दिस इज the rhyme scheme which is different from the Petrarchan sonnets. बस इतना ही इनका rhyming scheme में थोड़ा सा डिफरेंस होता है. और इसमें एक चीज और है कि ये जो सोनेट है इसमें एक ही थॉट चलती है. दिस कंप्राइजेज अ सिंगल थॉट इन होल ऑफ द सोनेट इन द क्वार्टरेंस. लेकिन जो कपलेट है लास्ट 2 लाइन्स, दोज आर द कंक्लूडिंग लाइन्स एंड द क्रक्स इज गिवन इन द लास्ट 2 लाइन्स, दैट इज कॉल्ड द कपलेट. And these types of sonnets, they generally explore romantic love. Now when we look at the Shakespearean sonnets, Shakespeare made use of this rhyme scheme and he wrote number of sonnets that comes up to 154 sonnets, as we all know, and these are the Spenserian kinds of sonnets. So I think you liked it. Thank you so much.